तो कहते हैं भगवान आपके एक रत्ती पाप ना निकले, पर हिसाब किताब होगा तो आप लोग ना अभी खूब मौज कर रहे हो। हाँ, खूब कपट चल रहा है, छल चल रहा है, झूठ चल रहा, पर ठहरो ठहरो, मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा। कर लो मनमानी, कर लो। हाँ जी, 5 किलो पाप जब निकलते हैं तो 5 किलो पाप का फल भोगने के लिए भगवान फिर मृत्यु लोक में भेजते हैं। जाओ, 5 किलो पाप तुमने किया है, अब उनका फल भोग। 5 किलो पाप खत्म कैसे होते हैं? तुम्हें मच्छर बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है, नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, चमगादड़ बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, वृक्ष बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है, शेर बनना पड़ता है। सब कुछ 84 का चक्कर हमारे तुम्हारे लिए ही तो है। जैसा पाप तुमने पाप किया ना 5 किलो पाप में, तुम्हें सब बनाएंगे भगवान एक एक चक्कर। जब तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और 10 किलो किया है पाप तो फिर 2 राउंड 84 का चक्कर 2 बार, फिर 2 बार मच्छर बनना पड़ेगा, 2 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। और 15 किलो पाप किया तो 3 बार, 20 किलो किया तो 4 बार। वो फिर आप हिसाब लगा लेना आपने कितना किया हो, कितनी बार आपकी इच्छा है बनने की। 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये 84 का चक्र ऐसी थोड़ी है भाई 10वीं में कोई फेल हो जाए तो फिर से तो पाठ 1 पढ़ेगा, लेसन 1 पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा कि नहीं? और 2 बार फेल हो जाए तो 2 बार पढ़ेगा कि नहीं, लेसन 1 फिर पढ़ेगा। और 3 बार फेल हो जाए तो 3 बार पढ़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे जितने किलो पाप होंगे उतने चक्कर। 5 किलो में 1 चक्कर, 10 किलो में 2। अब 5 किलो पाप हैं, अब तुम्हें नाली का कीड़ा बना के फिर सब बना के अंतिम योनि है गौ माता की। आखिरी योनि क्या है? 84 लाख योनियों में आखिरी योनि है गौ माता की। गौ माता जो है वो अगले जन्म में निश्चित कन्फर्म है कि वो मनुष्य की योनि में आने वाली है, मनुष्य बनने वाली है। आखिरी योनि गौ माता की, आखिरी योनि। तो 84 का चक्कर घूमने के बाद आखिरी में गौ माता तुम सबको बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ा होगा, आपको भी बनना पड़ा। अब बने हैं मनुष्य, अब भैया बच के चलना, 5 किलो कहीं फिर से ना हो जाए, नहीं फिर 84 का चक्कर। और वो 100 ग्राम जो पुण्य थे ना तुम्हारे, जब तुम पूरा 84 का चक्र भोग लेते हो तो भगवान के पास फिर जाते हो, भगवान हमने 5 किलो पाप भोग ली, अब क्या करें? भगवान बोले तो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर मनुष्य का तन दे करके संसार में भेज देते हैं। जाओ, एक और अवसर दे रहा हूं तुम्हें। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात तुम 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो। अच्छा, कोई 200 ग्राम पुण्य लेके भी आया है? जिनके पुण्य केवल 10 ग्राम है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ये कौन 10 ग्राम पुण्य वाले हैं? ये भगवान को नहीं मानते। जिनके 200 ग्राम पुण्य हैं, जिनके पुण्य अधिक होते हैं, वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। अरे जिनके थोड़े से पुण्य थे, उन्होंने भगवान के कृपा से मनुष्य का तन पा तो लिया, पर थोड़े से पुण्य होने के कारण भगवान का मनुष्य का तन तो पा लिया, पर भगवान में मन नहीं लगा, अभी भी भोगों में मन लगा हुआ। जिनका मन भोगों में लगा हुआ है, स्त्री सुख में लगा हुआ है, पुरुष सुख में लगा हुआ है, पैसों के सुख में लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि इनके पुण्य केवल 10 ग्राम थे। इनके इतने पुण्य थे कि भगवान ने इन्हें मनुष्य का तन तो दे दिया, और मनुष्य का तन मिला तो पिछले जन्म में कुकर सुकर बने थे तो भोग रहे थे, तो इस जन्म में भी इनका मन भोग में तुरंत लग गया, बिना सिखाए सीख गए। जिनका पुण्य अधिक होता है, याद रखना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप जरूर अधिक पुण्यात्मा होंगे, तभी तो कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन का वास आपको मिला और बिहारी जी के दर्शन मिले और कथा मिली। और जो कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं, आपका मन भगवान में लगा है, आप अधिक पुण्यात्मा हैं। जो भोगी व्यक्ति है उससे ज्यादा पुण्य उसके है जो भगवान में मन लगाए। जिसका पुण्य अधिक होगा उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा, जिसका पुण्य कम होगा उसका मन स्त्री में, पुरुष में, संसार में ज्यादा लगेगा। अब आप देख लो कि आपका मन कहाँ लगता है, जहां लगता होगा उस हिसाब से पुण्य होंगे आपके।
श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, राजन शरीर भार है, आत्मा भार नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा, चरणों में गिर पड़े और राजा रहुगण भगवान भरत जी से कहने लगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा क्या? हाँ, 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिस्र, अंध्र, तामिश्र, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, ऐसे 28 नरक हैं। भरत जी के द्वारा रहुगण का कल्याण हुआ, भरत जी भी परम धाम को गए हैं। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी बोले, भाई आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मुझे डर लग रहा है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? मैंने भी तो कोई पाप किया ही है, मैंने संत का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ, बहुत बड़े पापी हैं तो भगवान एक ऑफर देते हैं हम सबको। तुम पापी से महापापी हो और यदि तुमने भगवान का नाम जप लिया एक बार तो उस नाम के बल पर ही भगवान तुम्हें भवसागर से तार देंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेके तर सकता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कलयुग जोगिना, कलयुग जोगिना यज्ञना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम, यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां, कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, समाधि लगाने से, सेवा करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाएगी। भगवान का नाम विश्वास के संग जपो, फिर कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम विश्वास के संग जपना सीख लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल। सच कहूं, भगवान ही मेरे माथे की बिंदिया है। जैसे नारी की शोभा बिंदिया के बिना नहीं है, नारी कितनी भी सुंदर हो पर सुहागन स्त्री को तो बिंदी लगाने की बड़ी बात कही जाती। जैसे नारी का मस्तक बिंदिया के बिना अधूरा है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी भगवान की भक्ति के बिना अधूरा है। जैसे नारी की शोभा माथे की बिंदिया बढ़ाती है, ऐसे जीवात्मा की शोभा उसकी भक्ति बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाती है। तो भगवान की भक्ति तो हमारे माथे की बिंदिया है। श्री अजामिल जैसा पापी, अजामिल बहुत बड़े पापी थे, केवल पाप करते थे। पत्नी थी तो भोग भोगते थे, बस कोई काम नहीं था इसके सिवा।
पर वो पापी से पापी अजामिल भी उनके घर एक संत आए और संतों ने उनके बच्चे का नाम कह दिया कि इसका नाम नारायण रख देना। बस अजामिल तो कभी जपा नहीं, कभी पूजा करी नहीं, केवल पाप करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सारे गंदे गंदे गलत गलत काम करता है, वैश्याओं से संपर्क बना है इसका, संबंध बना है इसका, ऐसे घिनौने और गलत काम श्री अजामिल करता है। पर वो अजामिल जब मरता है तो मरते समय उसके मुंह से धोखे से अपने बेटे का नाम निकल जाता है, जो कि उसके बेटे का नाम था नारायण। बुलाया था अपने बेटे को, बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और उस परमात्मा ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ इस भगत को लेकर आओ, बड़ा अच्छा है, मुझे पुकार रहा है मरते समय। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मरते समय भगवान का जरूर स्मरण करिएगा। हे नाथ, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, कब जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, हे नाथ, बस इतनी कृपा करना गोविंद कि बस जब मरूं तो आपका नाम मेरी जिह्वा पर हो। तेरा नाम कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, मन तुझ में ही लगावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का चिंतन करता रहूं। और आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जब भगवान पर विश्वास आप रखेंगे
तो भगवान ही सारे काम बनाएंगे। आप तो प्रार्थना कर देना कि हे नाथ, मेरी तो इच्छा है कि जब प्राण निकले तो आप ही मुझे कृतार्थ करने के लिए, मुझे थामने के लिए आए, है ना। और मुझे विश्वास है कि जब कन्हैया मेरे संग है तो फिर हमें डरने की भगवान कोई जरूरत नहीं। इसको कई, अच्छा ये बताओ, आप भक्ति करते हो तो क्या इसलिए करते हो कि आपके घर में कोई मरे ना? मैं भक्ति करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं मरूं ना? अरे भाई तुम भक्ति करो, कुछ भी करो, पर मरना तो पड़ेगा। इस सत्यता से भागो मत, इस सत्यता को स्वीकार करो। और कोई मर गया तो चलिए दुख की बात तो है, पर उस दुख में कब तक डूबे रहोगे? क्या मिलना है उस दुख में डूबने से? प्रकृति की सच्चाई को क्यों नकार रहे हो? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अरे भाई आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। आप अब कोई मर गया तो हम लोग रोते हैं फलाना मर गया। अरे उसकी मृत्यु पर रोते क्यों हो? तुम भी मर रहे हो, अपनी तैयारी कर लो कुछ, तुम भी तो मरोगे। चित्रकेतु का बेटा मर गया, रोने लगे मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने समझाया मत रो, तुम ज्ञानी हो फिर भी रो रहे हो ना। महाराज हमारा तो बेटा मर गया, भगवान की इतनी भक्ति करी फिर भी मर गया। अरे भाई भगवान की भक्ति की तो क्या बेटा नहीं मरेगा? क्या हम नहीं मरेंगे? क्या तुम नहीं मरोगे? नरसिंह मेहता का भी बेटा मर गया था। नरसिंह मेहता ऐसे भगत थे, भगवान को सामने खड़ा कर लिया था। उनका भी तो बेटा मर गया था 25 साल की उम्र में। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तेरी भक्ति करता हूं, तूने बेटे को। अरे भाई देखो, बेटा मेरा हो या तुम्हारा हो, जिसकी उम्र जितनी परमात्मा ने फिक्स की है वो उतना रहेगा। परेशान ना हुआ करो। जिसके जीवन में जितना सुख मिला है, लिखा है, जिसके जीवन में जितना सुख है मिल के रहेगा, और जितना दुख है सो मिल के रहेगा। तुम ना सुख देने वाले कोई हो, ना तुम दुख देने वाले कोई हो। अपने अपने कर्मों का फल इंसान भोगता है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लिखा तो है सब शास्त्रों में, कोई माने ना तो क्या करे। आज श्री नारद जी ने समझाया मत रो मत रो मत रो। नहीं बेटा रो चला गया, रोएंगे, लगा रोने। तब नारद जी ने मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। ले तेरे को बेटा चाहिए था, ये ले। अब बेटा जिंदा हुआ तो चित्रकेतु दौड़ पड़े, आ तुझे गले से लगा लूं। गले लगाने दौड़ा तो बेटे ने कह दिया खबरदार गले वाले मत लगाना, पहले ये बताओ तुम कौन हो। चित्रकेतु बोला मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं, तेरे लिए रो रहा था। ये नारद जी ने जिंदा किया है। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी किस जन्म के बाप हो ये भी तो बता दो, मेरा तो करोड़ों बार जन्म हो चुका है। हाँ, मेरा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार जन्म हो चुका है। किस जन्म के माई बाप हो, किस जन्म के रिश्तेदार हो ये भी तो बता दो। जैसे 100 का नोट, 2000 का नोट जो आज आपके पास है, आपके पहले ये किसी और के हाथ में था, उसके पहले ये किसी और के हाथ में था। जब आपके पास है तो नोट को आप अपना कहते हैं, जब आपसे निकल के किसी और के हाथ में जाएगा तो वो भी कहेगा ये नोट मेरा है। हाँ कि ना? बोलो। 2000 का नोट आपके पास है तो आप कहेंगे मेरा है, मेरे पास आएगा मैं कहूंगा मेरा है, मेरे से आगे जाएगा तो मैं कहूंगा मेरा है, उसके आगे। अब बताओ वो किसका है? बताओ किसका है? हाँ? वो नोट किसका है उसी में लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है कि नहीं? वो नोट उसका है, जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे आपसे ले ले, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नोट सरकार का है, तुम्हारे पास है काम चलाने के लिए, चलाओ। उसके बाप मत बनो कि मैं इसका मालिक हूं। उसी प्रकार बेटा बेटी पति पत्नी सब भगवान की बैंक से आए हैं, सब भगवान के हैं। जब चाहेगा बुला लेगा, तुम्हारे पास हैं तो अपना कर्तव्य करो, संग रहो, खाओ पियो मौज करो। जब बुलाएगा तो चले जाना। जिसका बुलावा है भेज देना, रोना मत कि इसका बुलावा। भाई कभी भी नोट बंद हो सकते हैं। 2000 के और 500 के हो गए, 1500 के तुमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया? और 2000 के भी बंद हो जाएंगे तो तुम और हम क्या कर लोगे? तो जिसको बंद होना था बेचारे
1000 और 500 के तो बंद हो गए, पर 100 का बंद नहीं हुआ। तो जिसको जब बंद होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जिसकी जब मृत्यु आएगी सो आएगी, अभी तुम्हारी नहीं आई तो मौज करो। बस किसी के जीने मरने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी जबरदस्ती रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप लोग इतना सुनते हैं कथाएं, पर घर जाते जाते सब बह जाती है। कोई किसी पड़ोसी के भी मरने में लोग रोने लगते हैं। हमारे यहाँ तो एक मैया थी, उसके आंसू नहीं आते थे तो बेचारी झंडू बाम लेके जाती थी। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ, रो नहीं रही है तो बेचारी लगाती रहती थोड़ी थोड़ी देर में। तो कई बार ना फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है। हमें तो लगता है आप लोग फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, क्यों? माताएं बड़ा खतरनाक रोती हैं, पर हमें डर लग जाता है कई बार। पता नहीं कहां सीख लेती हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा इनको रोते हुए। जब कोई मरता है तभी इनका एक्शन चालू होता है, उल्टा सीधा रोती हैं। अरे सीधा सीधा रो लो चुपचाप। कहीं क्या क्या कह के आदमी को हंसी आ जाए, ऐसा ऐसा माता रोती हैं। कई बार लगता ही नहीं कि मरे में आए, लगता कॉमेडी देखने आए। कॉमेडी शो चल रहा है। तो ऐसे रोया करो कि रोने टाइप का लगे, और ज्यादा भी मत रोया करो। 2-4 बहा लिए बस, बाकी भगवान के लिए बचा के रखो। भगवान के लिए एक नहीं हो, जमाने के लिए लाख आंसू बहा दिए। बताओ, भगवान के लिए आंसू नहीं बहते। बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं, आंसू नहीं बहते। प्रेम के 2 आंसू वहां नहीं बहाए, और कोई मर बस जाए तो बस बाल्टियों से आंसू। अरे जमाने के लिए आंसू बहाए हो, उन आंसुओं की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं वैल्यू है। भगवान के चरणों में 2 आंसू बहे होते तो वो बड़े महत्वपूर्ण थे, बड़ा महत्व रखते हैं वो आंसू जो भगवान के लिए बहते हैं। और वो आंसुओं की कोई कीमत नहीं है जो संसार के लिए बहते हैं। इसलिए अब निर्णय आपका है। मैंने तो भाई आपको दर्पण दिखा दिया। आप संसार के लिए भी रो सकते हैं, भगवान के लिए भी रो सकते हैं। कहाँ रोना है मर्जी आपकी है। किसी के मरने में मत रोया करो, ज्यादा चुप रहा करो। भगवान को याद किया करो, याद किया करो कि तुम्हें भी ऐसे एक दिन मरना है। तुम भी ऐसे शिथिल हो जाओगे, लोग तुम्हारे मरने पर भी आएंगे। जब तुम किसी की अर्थी देखा करो तो अपने आप को इमेजिन किया करो कि एक दिन तुम भी ऐसे ही लेटोगे और लोग तुम्हें 4 लोग ले जा रहे होंगे। तुम्हारा ही भविष्य है। जो आज तुम देख रहे हो ये तुम्हारा ही भविष्य है। ये घटना तुम्हारे संग भी घटेगी, मेरे संग भी घटेगी, बचेगा कोई नहीं। क्यों रोती हो? जब मैं किसी को चिता में जलता हुआ देखता हूं तो मुझे अपनी याद आ जाती है। देखो राम जी, अपने को भी चलना, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ऐसे ही जलना, ऐसी अपनी भी चमड़ी जल के गिर जाएगी। हाँ जी, मैं तो जब भी चिताओं को देखता हूं तो अपनी याद कर लेता हूं। आप लोग करते हो कि नहीं? मैं तो अपने आप को इमेजिन कर लेता हूं कि मैं भी ऐसे ही जलूंगा। आप लोग तो बहुत डरते हैं, नहीं 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 मरे ना। अरे कब तक नहीं मरोगे? सत्य यही है कि मरोगे, तो क्यों भागना उस चीज से जो सत्य है? जो सत्य है उससे भागोगे कब तक? भागने से होगा क्या? तुम्हारे बाप दादे भी तो भाग रहे थे, क्या बचे? और तुम भी भाग रहे हो तो क्या बचोगे? इसलिए स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप भी जब मरें तो घर वालों से बिल्कुल स्पष्ट कह दें कि हमारे मरने में ज्यादा रोना होना नहीं। क्योंकि तुम्हारा तो क्या है, तुम रोध हो के 13 दिन बाद रसगुल्ले ढूंढते फिरोगे, भाई रसगुल्ले लाना, तेरे ही खाने जाओगे। दुनिया के लोग तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। पर तुम संसार को देखते देखते मरोगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करते करते मरिएगा। मरते समय इतना तो करना, स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना है सिर्फ तुम्हारा। दुर्गति होगी तो दुनिया वालों की नहीं होगी, तुम्हारी होगी। सदगति होगी तो दुनिया वालों की नहीं, तुम्हारी होगी। इसलिए तुम अपना देखो, जमाने के चक्कर में ना पड़ो।
ये ज्ञान जब बच्चे ने दिया कि पिताजी मैं तो कई जन्म से आया गया, तुम किस जन्म का मानते हो? पिता को वैराग्य हो गया। अभी बेटा बेटा करके रो रहे थे, बेटे ने ज्ञान दिया तो घर से मन हट गया। वही चित्रकेतु जा करके वृत्तासुर बनते हैं पाप के कारण, और वही वृत्तासुर इस जन्म में इंद्र के हाथों मारे गए, उनका उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। भक्तों, एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यति। प्रहलाद जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। बहुत छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की एज थी। प्रहलाद जी 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान में लग गए, और हम लोग इतने बुढ़े हो गए अभी भी मन नहीं जा रहा। प्रहलाद जी बस एक ही नाम जपते हैं, बस श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये नाम किसका जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है, आप भी जपा करो। प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोला, मैं खुद भगवान हूं, तो मेरा नाम जपो, ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, जपोगी तो कल्याण होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम बेटे के लिए तो बाप ही भगवान होता है, तुम मेरा भजन करो। आप लोग कहते हैं ना हमारे ससुर जी नास्तिक हैं, हमारे पति नास्तिक हैं, हमारा घर नास्तिक है। अब हम नास्तिकों के बीच में भक्ति कैसे करें? कई बार आपके इर्द गिर्द नास्तिक लोग मिल जाते हैं, कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। कई बार आपके सामने भगवान को गाली देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। बस आपके लिए ही ये घटना भागवत में लिखी गई है, ये कथा लिखी गई है। प्रहलाद का परिवार भी प्रतिकूल था, भक्ति से विमुख थे सारे लोग। हिरण्यकश्यपु विमुख था, उनके मंत्री संतरी सब विमुख थे, उनके गुरु महाराज भी विमुख थे। कौन? शुक्राचार्य जी, संडामर्क जी, सब विमुख थे, पूरा परिकर विमुख था। भगवान एक प्रहलाद जी थे जो भगवान का भजन करते थे। अब बताओ कि जो सारे लोग भगवान को गाली दे रहे हो सुबह से शाम तक, उनके बीच में प्रहलाद ने भगवान का भजन कैसे किया हो? विषम परिस्थिति में भी कैसे भगवान को भजा जा सकता है, ये कोई प्रहलाद जी से सीखे। विषम परिस्थिति में छोटा सा बालक 5 साल की अवस्था है, और प्रहलाद जी बस नारायण 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 जपते हैं, कोई और नहीं, केवल नारायण नारायण नाम जपते हैं। भक्तों, प्रहलाद जी के पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि आखिरी बार समझा रहा हूं, अब भगवान का नाम तूने लिया तो तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, मार डालूंगा क्या? मार दो। देखो, कई लोग आपको कोई गले में तलवार रख के कहे कि भगवान का नाम मत लेना, मार दूंगा, तो कई लोग डर के मारे छोड़ देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम क्या कह रहे हो। पर प्रहलाद जी के तो गले में तलवार लटक रही थी। उस विषम परिस्थिति में भी भगवान का भजन उन्होंने। इसका अर्थ यही है कि प्रहलाद को भगवान कब मिले? भगवान तब मिले, उसके पहले प्रहलाद को पीने को जहर मिला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्या पिलाया? जहर पिला के मारना चाहा, मर जा जहर पी के। पर प्रहलाद ने जहर तो पी लिया, पर भगवान बचाने वाले हैं तो जहर क्या मारेगा। प्रहलाद ने जहर पी लिया, बाल विवाह का नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका आजा बहन।
तुझे अग्नि ने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तू आग में कभी जलेगी ही नहीं। प्रहलाद को पकड़ के बैठ गई और होलिका ने आग लगा ली इस विश्वास से कि भगवान तो मुझे जलाएंगे नहीं, क्योंकि होलिका को वरदान था। पर आज वो वरदान उल्टा पड़ गया, होलिका तो जल गई, आग ने उसे तो जला दिया और भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। देख लो, ये प्रहलाद के विश्वास की ही ताकत तो थी मेरी मां।